Assalamualaikum students. I hope all of you are doing well. So today we have to start exercise number 1.2. इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और हम 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले की जो वीडियोस थी वो 3 वीडियोस हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे एक वीडियो अपलोडेड है, एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पे, और जो थर्ड वीडियो है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये 3 वीडियोस हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो काइंडली इनको वॉच कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस में तमाम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, चैनल पर आपको ईजीली मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन तीनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। काइंडली उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप ये क्वेश्चंस ईजीली सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स बतानी हैं। जो आपके पास नेक्स्ट आई गेस 8 पार्ट्स हैं या 7 हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ उन तमाम आपके पास पार्ट्स में इन प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए जो रियल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर ली हैं ताकि एक दफ़ा आपको रिकॉल भी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x + 9 = 9 + x। ठीक है, इसमें अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। उसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1, इन्वर्स एलिमेंट में हम लोग 1 और 0 दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट में आते हैं, और इन्वर्स एलिमेंट में हम रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं। कम्यूटेटिव में भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। x + 9 = 9 + x है, यानी a + b जो है वो इक्वल है b + a के। ये वाली कंडीशन बन रही है। ये कंडीशन हमने किस प्रॉपर्टी में पढ़ी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आपने सिंपल इसका आंसर लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये एडिशन की हैं, साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दैट्स इट। द सेकेंड पार्ट इज़ 2x + 3 2x + 6। ठीक है, अब आपको मैंने उस प्रॉपर्टी में भी बताया था कि 2 ऑपरेशंस हैं, एक ऑपरेशन ये रहा और एक ये रहा। ये एडिशन का ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहला ऑपरेशन दोनों के साथ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर आप देखें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x + y + 3। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 पहले सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर लास्ट के 2, यानी कि ब्रैकेट स्टार्टिंग के 2 पर है और इस साइड पर लास्ट के 2 में है। तो ये वाली हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। इसको लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट ये देखिए आप, 5y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, और आंसर क्या आ रहा है? 5y। तो ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़े थे कि आंसर आपका वही आना चाहिए जो नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है z से, और इस साइड पर पहले y z मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इसका आंसर जो है वो x से बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग के 2 पे ब्रैकेट्स होता है और इस साइड पर लास्ट के 2 जो हैं वो पहले सॉल्व होते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहले आपने ये लिख दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये लिख दी। अब आपने ये लिखना है किस चीज़ की? मल्टीप्लिकेशन की है या एडिशन की है? हर प्रॉपर्टी को हमने, आई थिंक यू विल रिमेंबर कि हर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने 2 रिस्पेक्ट से देखा था, एडिशन से भी और मल्टीप्लिकेशन से भी। अभी ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी सॉल्व की थी, इसमें एडिशन का साइन था तो हमने लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पार्ट 6 है हमारे पास x + 5 7 + x। x + 5 जो है वो 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और x + 5 पूरा ब्रैकेट जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है x + 5 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, फिर x + 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसमें इस तरह से ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
लास्ट पार्ट है हमारे पास 7th, y+2 इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन यही नंबर्स ऐड हो रहे हैं और वेरिएबल भी ऐड हो रहा है, लेकिन अपने नेगेटिव साइन के साथ। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? हमारे पास होती है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने ये देखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या एडिटिव इन्वर्स है, वो आपको इस साइन से पता चलेगा। दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो हमारा कौन सी इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी बन गई? एडिटिव इन्वर्स की। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये बनती है हमारे पास प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज मैच द नंबर सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स इन कॉलम बी। ठीक है, आपको एक तरफ कंडीशंस दी हुई हैं, 5 पार्ट्स हैं इसके। एक तरफ कंडीशंस दी हुई हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में आपको प्रॉपर्टीज़ के नेम जो हैं वो दिए गए हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लग रही है। ठीक है, तो हम पहला स्टेप इसमें देखते हैं। इफ़ 8 + 2 इज़ लेस देन 14 एंड 14 इज़ लेस देन 20, देन 8 + 2 विल बी लेस देन 20। ठीक है, तो हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? आपको क्वेश्चन में ही कहा गया इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ आप लोग रिकॉल कीजिएगा कि किस तरह से थी और कौन कौन सी थी। सबसे पहले इसमें हमने ये चेक किया कि ए, इसको आप ए नाम दे दें, ए इज़ लेस देन बी। अब ये बी है 14, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बी आएगा। इसको आप वेरिएबल को नया नाम देना पड़ेगा, बी इज़ लेस देन सी, सो ए विल बी लेस देन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों बी को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी? ए इज़ लेस देन सी, वही कंडीशन बन रही है। तो अगर आप कॉलम बी में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन हमें गिवन भी है, जो कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है, जो इस प्रॉपर्टी का नेम है। तो आप इसको इस ऑप्शन से, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी से मैच कर देंगे। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट, जिसमें है इफ़ m - n इज़ लेस देन p + q एंड r इज़ ग्रेटर देन 0, देन m - n r इज़ लेस देन p + q r। ठीक है, r यहाँ पर अगर आप देखें तो m - n के साथ भी जाकर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया, और यही r इस वाले ब्रैकेट के साथ भी आकर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, साइंस हमारे पास सेम ही रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि a के साथ c मल्टीप्लाई होगा वो लेस देन ही रहेगा b के साथ जब c मल्टीप्लाई होगा। a के साथ c इज़ लेस देन b इंटू c। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आपसे मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली उनको देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और फिर आप ये क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व कीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यह आपके पास मेंशन है ट्रांजिटिव से ऊपर, यानी कि थर्ड लास्ट जो पॉइंट है आपके पास कॉलम बी में, वहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। सॉरी, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ वी हैव द थर्ड वन, इफ़ m = n देन m + p = n + p। ठीक है, ये है हमारे पास, अगर m और n इक्वल होंगे जब हम m के अंदर भी p ऐड करें और n के अंदर भी हम p ऐड करें। तो ये प्रॉपर्टी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये है किसकी प्रॉपर्टी? एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन है किस चीज़ की? इनइक्वालिटी की। सॉरी, इक्वालिटी की है, इक्वल का साइन डला हुआ है। ठीक है, और ये कॉलम नंबर बी में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जब यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन के साइन होंगे, यहाँ पर भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होंगे, तो वो इनइक्वालिटी बनती है। अदरवाइज़ यहाँ पर इक्वल के जिस तरह से साइन है, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की आपके पास स्टेटमेंट है। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 4, इफ़ q + r = 15 देन 15 = q + r। इस प्रॉपर्टी को गौर से देखें, q + r लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पहले लिखा हुआ है, यहाँ बाद में लिखा हुआ है, और 15 यहाँ पर बाद में था और यहाँ पे पहले लिखा गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि दोनों नंबर्स इक्वल रहेंगे अगर उनका ऑर्डर चेंज हो जाए तब भी। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलम बी में लास्ट ऑप्शन है आपके पास ये नंबर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ पार्ट 5th, इफ़ 15y = 75 देन 3y = 15। ठीक है, अब बेसिकली आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इसको भी इन्होंने ब्रेक किया, इधर भी ब्रेक किया। हम अगर 3 × 5 करें तो 15 होता है। ठीक है,
5 इंटू 15 करें तो 75 होता है। ये सेम जो नंबर्स हैं 5 एंड 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, या आप भले 3y लगा दें, ठीक है 3y, तो इस साइड पर क्या बचेगा 3y। 5 इंटू 15 है तो 5 और 5 क्योंकि कैंसिल हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 15। 3y एंड 15 हमारा लेफ़्ट आउट है। तो ये दोनों इस तरह से हमने 75 को आप डिवाइड कर लीजिएगा। 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 15। 5 क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी, तो कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों नंबर्स, और हमारे पास सेम जो है इस तरह से 3y इक्वल्स टू 15 करके इसका आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी जो है इसमें ये कौन सी फुलफ़िल कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। ये आपके कॉलम बी में सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास वो लिखा हुआ है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेसिकली आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके डिफरेंट जो है ना 4 स्टेप्स इन्होंने बताए हुए कि ये इस तरह से करके जो है वो सॉल्व होगा। अब इन 4 स्टेप्स में आपने बताना है कि किस पर्टिकुलर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली जो ए पार्ट है वो देख लेते हैं। 3x सेम लिखा हुआ है, 3y से भी मल्टीप्लाई हुआ है और 3x से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक अब आप लोगों को याद हो गई होगी कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें एक वैल्यू जब दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है 3x माइनस 3x प्लस 3y, ठीक है। 3x है और ये माइनस 3x जो था ये इसके साथ लिखा गया, यानी एक 3x प्लस का है, पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स। दोनों प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, लेकिन अपोजिट साइंस के साथ। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। देन वी हैव 0 प्लस 3y, ठीक है, ये a है एंड दिस विल बिकम b। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट डेट इज़ 3y, यानी कि 3y जब बच जाएगा हमारे पास तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि +1 अगर करें +0 हुआ है ना इसमें, तो इसके बाद हमारा क्या आंसर आया है 3y, हमारे पास आंसर बच गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज़ 6, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 3 एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स 6x + 6 × 3। Then the fact that 6x + 3 equals to 6x + 6 × 3 illustrates which property, ठीक है। फिगर आपको शो हो रही है बुक में पेज नंबर 19 में। PQRS रेक्टेंगल है एक PQRS, और इसको 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स में इन्होंने ब्रेक करके x + 3 इधर रख दिया है और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें 4 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं A, B, C एंड D। आपने उसमें से बताना है 6x + 3, देन 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x से भी मल्टीप्लाई हुआ है, 6 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा ऑपरेशन 2 ऑपरेशंस हों और एक नंबर दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आप इसमें मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर A, डेट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे 1.3 उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उस वीडियो को भी टाइमली वॉच कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।